गवर्नमेंट एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए साथियों, जुड़ जाइए आज की क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हिस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड मराठा साम्राज्य के टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है साथियों, मैं पॉइंट टू पॉइंट को जो सिलेबस है हिस्ट्री का उसी से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज मैं आपको मराठा साम्राज्य के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य, थोड़ा सा मैं मराठा साम्राज्य के बारे में पहले आपको बता देता हूं और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे छत्रपति शिवाजी। ठीक है साथियों, छत्रपति शिवाजी के जो पिता थे वो थे शाहजी भोसले। ठीक है साथियों, छत्रपति शिवाजी के जो पिता थे वो थे शाहजी भोसले और माता थी उनकी जीजाबाई। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं शिवाजी की। शिवाजी के दो पुत्र हुए, राजाराम और संभाजी। ठीक है साथियों, राजाराम का जो पुत्र था वो था शिवाजी सेकंड और शिवाजी सेकंड की जो माँ थी वो थी ताराबाई। चलिए साथियों, शिवाजी सेकंड का जो पुत्र था वो था राजाराम सेकंड और जो साथियों शिवाजी का जो पुत्र था एक संभाजी। संभाजी के टाइम पे क्या हुआ था, औरंगजेब के कहने पर कवि कलश की हत्या कर दी थी संभाजी ने 1689 में। ठीक है साथियों, संभाजी का पुत्र था साहू जी और साहू जी के समय क्या हुआ था, मराठा साम्राज्य दो भागों में बट गया था। उत्तर में तो सतारा को राजधानी बनाया था और दक्षिण में कोल्हापुर को। ठीक है साथियों, कोल्हापुर में कौन थे, शिवाजी सेकंड। तो चलिए साथियों, ये थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। ऑप्शन इस प्रकार, देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, हमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मराठा के सर्वप्रथम जो किसके अधीन कार्य पर अनुभव प्राप्त किया वो किया था देवगिरी के यादवों के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के बर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं बर्गीगिरी, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। मलिक अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो साथियों किसने किया था, मलिक अंबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी। तो साथियों, गुरिल्ला युद्ध का जो पद प्रदर्शक था वो था आपका शिवाजी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो साथियों, शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वो कहा जाता था आपका प्रधानमंत्री को। ठीक है साथियों, इन्हीं के टाइम पे अष्टप्रधान थी जिनमें से पहला पद पेशवा का था और उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मैं आपको चलो बताता हूँ अष्टप्रधान के बारे में। पहला पद पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, दूसरा पद मजूमदार या आमत्य कहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है साथियों, तीसरा पद जो था वो था वाक्यान्वीस, होम मिनिस्टर। चौथा पद जो था वो सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री। पांचवा जो पद था वो था सुरनीस यानी सचिव, जिसे हम पत्रकार कहते हैं। चलिए, छठा पद जो था वो था सरनोबत यानी सेनापति। सातवां पद न्यायाधीश और आठवां पद पंडित राव यानी शूद्र। तो साथियों, इस प्रकार शिवाजी की अष्टप्रधान थी और यह कब विघटित हो गई थी, इसका विघटन कब हुआ था, यह होता संभाजी के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो साथियों चौथ क्या था? शिवाजी ने 2 टैक्स लगाए थे, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। तो चौथ जो था वो इनकम टैक्स था और सरदेशमुखी भूमि पर, यानी चौथ इनकम पर लगाया जाता था और सरदेशमुखी भूमि पर। चौथ जो लगाया जाता था साथियों वो लगाया जाता था 1/4 और सरदेशमुखी 1/10। तो साथियों इसका आंसर क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट या बालाजी बाजीराव। तो साथियों मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक था वो था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है साथियों, बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा साम्राज्य था दोस्तों, और जो उनको उपाधि दी गई थी वो दी गई थी सेनाकर्ते की, बालाजी विश्वनाथ को। और साथियों इनका जो बेटा था बाजीराव फर्स्ट, वो क्या था? दिल्ली पर अटैक करने वाला पहला पेशवा था बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ का बेटा। और बाजीराव फर्स्ट की जो पत्नी थी वो थी मस्तानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो साथियों पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो साथियों यूरोपीय शक्ति में जो शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी वो की थी अंग्रेजों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? चित्तौड़गढ़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि। तो साथियों किस संधि के द्वारा किया था? वो किया था आपका पुरंदर की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालानौर, रायचूर या आगरा। तो साथियों शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ किले में। ठीक है साथियों, और कब हुआ था? 6 जून 1674 में। और साथियों इसमें जो पंडित थे वो किसने कराया था इनका राज्याभिषेक? गंग भट्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो साथियों संभाजी की जो हत्या कर दी थी वो कर दी थी औरंगजेब के टाइम में। चलिए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर। तो साथियों शिवाजी की जो साम्राज्य राजधानी थी वो थी रायगढ़, जहां पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हैमू, औरंगजेब और तैमूर। तो प्यारे साथियों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। चलिए शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे मीराबाई से, हजरत महल से, चलिए नीचे कर देता हूं साथियों, जीजाबाई से या चांद बीबी से। तो शिवाजी जो सर्वाधिक प्रभावित थे यानी सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो थे साथियों आपके जीजाबाई से। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या कृष्णदेव राय।
तो साथियों अष्टप्रधान जो थी वो थी आपकी शिवाजी के टाइम में, पहले मैंने बता दिया अष्टप्रधान। ठीक है साथियों, चलिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शहाजी भोंसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके दादाजी कोंडदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोंसले, दौलतराम सिंधिया या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि को स्वीकार किया था वो किया था आपका पेशवा बाजीराव सेकंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों सरंजामी प्रथा जो थी वो थी मराठा भूराजस्व व्यवस्था। ठीक है साथियों, चलिए वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या आपका सैयद बांदा? तो साथियों वह कौन सेना नायक था? वो था आपका अफजल खां। चलिए अफजल खां कौन था साथियों? अफजल खां था बीजापुर का सूबेदार। ठीक है साथियों, और शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी थी। चलिए शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर? तो साथियों शिवाजी कहां पर कैद थे? वो थे आपके जयपुर भवन में जो आगरा में है, बी ऑप्शन। चलिए 1666 में औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया? तो साथियों ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी जीवाजीराव सिंधिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिगले या हरचरण दास? तो साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो देखी थी वो देखी थी आपकी काशीराज पंडित ने। चलिए शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? सिंहगढ़, कोडाना, तोरण, पुरंदर या रायगढ़? तोरण, सिंहगढ़, कोडाना, पुरंदर, रायगढ़? पुरंदर, सिंहगढ़, कोडाना, तोरण, रायगढ़ या रायगढ़, सिंहगढ़, कोडाना, तोरण, पुरंदर? तो साथियों ये ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो शिवाजी द्वारा जो दुर्गों पर जो शिवाजी ने अधिकार किया था उनका सही क्रम क्या है? तो पहले आएगा साथियों सिंहगढ़, कोडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़, ए ऑप्शन। चलिए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, पन्हाला दुर्ग में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका शिवनेर के दुर्ग में, यानी शिवनेर के किले में। ठीक है साथियों, और ये इनका जन्म हुआ कब था? वो हुआ था 10 अप्रैल 1627 में। चलिए शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1665 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में? तो शिवाजी कब उपस्थित हुए थे औरंगजेब के दरबार में? 1666 ईस्वी में।
चलिए, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नाना देशमुख? तो साथियों किसने बनाया, कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है साथियों, चलिए, बालाजी विश्वनाथ के बारे में मैं पहले बता दिया आपको। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता था वह था पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत? तो साथियों कौन था विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला? वो था आपका सुमंत या दबीर, डी ऑप्शन। चलिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने या महाराजा जयसिंह ने? तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि प्रदान की थी वो आपकी किसने की थी? औरंगजेब ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? अप्रैल 1665, जून 1675, अप्रैल 1680 या जून 1674? तो साथियों कब करवाया था छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक? जून 1674 में। और यह किसके द्वारा किया गया था? निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, गुरु रामदास, श्री विश्वनाथ शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किस विद्वान ने राज्याभिषेक करवाया था? मैं पहले भी बताया आपको, वो थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, ये ऑप्शन। चलिए, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान या कोडाणा का अभियान? तो साथियों शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो था आपका कर्नाटक अभियान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? जयसिंह, अफजल खां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों शिवाजी को जो पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी वो दी थी आपकी औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, 8 मंत्रियों की एक परिषद को या शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को? तो साथियों जो अष्टप्रधान थी वो क्या थी? 8 मंत्रियों की एक परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए नौबत का अर्थ था? तो साथियों ऑप्शन सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? तो सर ए नौबत क्या था? सेनापति। चलिए, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा बरगीर एवं सिलदार, सिलदार एवं पागा बरगीर, पागा एवं बरगीर या बरगीर एवं पागा? तो क्या ये घुड़सवार सेना, अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी आपकी पागा, बरगीर एवं सिलदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25, 5, 20 या 15? तो कितने होते थे साथियों? 25। किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? संभाजी, राजाराम, ताराबाई या साहू? तो साथियों किसने किया था? इसने राजाराम ने, बी ऑप्शन। चलिए, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? राजाराम एवं रामचंद्र पंत, साहू एवं धनाजी यादव,
संभाजी एवं कवि कलश या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। चलिए, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो किसके समय में हुई थी साथियों? बालाजी विश्वनाथ। चलिए, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येसुबाई, सईबाई या सोयराबाई। तो साथियों मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? वो थी ताराबाई। ठीक है साथियों, और ताराबाई कौन थी? वो शिवाजी सेकंड की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लड़ाकू पेशवा जो कहा जाता था वो कहा जाता था आपको आपका बाजीराव फर्स्ट को। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसने छीना था? वो छीना था आपका बालाजी बाजीराव ने। सॉरी साथियों, बाजीराव फर्स्ट ने छीना था, बाजीराव फर्स्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पंथ भी आरंभ हुआ? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसके समय पे पहुंची थी चरमोत्कर्ष पर? बालाजी बाजीराव, सी ऑप्शन। चलिए, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या राय है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया या छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया, या केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना का दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वोसर्वा बन गया, या उपयुक्त में से सभी। तो साथियों इसमें उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन हैं। चलिए, किस मराठा सरदार ने 1758-1759 में पंजाब विजय किया? रघुजी भोसले, रघुनाथ राय, मल्हार राव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किस मराठा सरदार ने पंजाब पर विजय किया था? किसने? वो किया था आपका रघुनाथ राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव एवं मल्हारराव होलकर, सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मारे गए थे वो मारे गए थे आपके विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ, और सदाशिवराव भाऊ ही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। किस मराठा पेशवा को मैक्यावली कहा जाता है? तो साथियों नाना फडणवीस, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वास। तो किसे मैक्यावली कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका नाना फडणवीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा का नेतृत्व किया? दोबारा बोलता हूं मैं साथियों, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? दत्ताजी सिंधिया, विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और मल्हार राव होलकर। तो साथियों
किसने किया था? वो किया था आपका सदाशिवराव भाऊ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार था? मेहदाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, मल्हारराव होलकर या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों वह सरदार कौन था? वह था मेहदाजी सिंधिया। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव नारायण राव या रघुनाथ राव? तो साथियों अंतिम महान पेशवा कौन था आपका? वो था माधवराव। साथियों अंतिम महान पेशवा कौन था? वो था आपका माधवराव, बी ऑप्शन। चलिए, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 हुआ? माधवराव नारायण या बाजीराव सेकंड? तो प्यारे साथियों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका माधवराव नारायण के समय। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के समय साथियों बता दूं मैं आपको, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, और उसी टाइम पे साथियों सालाबाई की संधि हुई 1782 में, और किस किस के बीच हुई थी? माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 के समय मराठा पेशवा था नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव सेकंड या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों कौन था? बाजीराव सेकंड। बात कर लेते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की साथियों। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है साथियों। और राजपुर घाट की संधि हुई थी 1804 में इसी युद्ध के दौरान। और यह किन किन के बीच हुई थी? एक तरफ होलकर थे और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है साथियों। बात कर लेते तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की। उसमें आपके गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। पूना की संधि हुई थी 1817 में। ठीक है साथियों। किस किस के बीच हुई थी? बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच। और उसी टाइम पे मराठा संघ समाप्त हो गया था। ठीक है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी नागपुर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि या कानपुर की संधि? तो साथियों कौन सी संधि हुई थी अंतिम? कानपुर की संधि। ठीक है साथियों। पूना की संधि मैंने अभी बताई थी, वो भी इसी युद्ध में हुई थी। चलिए, मराठा सचिवालय कहलाता है फाद, स्वराज, मुगतई या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मराठा सचिवालय क्या इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशन बनाकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए या उपयुक्त सभी? तो साथियों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान क्या हुआ था? उसमें हुआ था पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशन युक्त बनाकर बिठूर यानी कानपुर में रहने के लिए भेज दिया गया। ठीक है साथियों। चलिए, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? मेहदाजी सिंधिया, रघुनाथ राव या मल्हारराव होलकर या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो साथियों
मराठा सरदार सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किसने किया था? वो किया था आपका मेहदाजी सिंधिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ, एमजी राडाई, आद्रे विक या डी ऑप्शन आपका जदुनाथ सरकार। तो साथियों किसने कहा था? वो कहा था आपका ग्रांट डफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? ए ऑप्शन, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, या बी ऑप्शन, उसे जालंधर के कुंडाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेगम खां ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, या सी ऑप्शन, वह मुगल प्रशासन को चार महल यानी गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, या डी ऑप्शन, वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़पकर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो साथियों इसका तात्कालिक कारण क्या था? वो था आपका, वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? तो दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस टाइम पे जो मराठा नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथों में था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? संभाजी और शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजाराम और संभाजी, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों किनके बीच लड़ाई हुई थी? वह हुई थी आपकी राजाराम और संभाजी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1802 में, 1818 में, 1858 में या 1861 में? तो प्यारे साथियों पेशवाई को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था आपका 1818 में, बी ऑप्शन। तो चलिए साथियों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, मैं इसी तरह टॉपिक वाइज लेकर आता रहूँगा। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों।